नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल फ़ीन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए अब तरह तरह के नुस्खे ज़रूर अपना रहे हैं। हाल फिलहाल में एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिला, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक को शायद इसके बारे में पता भी नहीं हो और शायद ही पता हो। बात ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड करने में माहिर होते हैं और इन लोगों ने एक एपीके बनाया है, जो एपीके तरह तरह के नामों से आपके पास भेजा जाता है। खास करके उन सभी के पास भेजा जाता है जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपीज है या फिर जो लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर्स हैं। उनके पास एक एपीके आते हैं और बहुत ही लुभनीय नाम के साथ आते हैं, जैसे सीएससी न्यू एपीके, सीएससी ग्रुप और आमतला और बाकी सारा नाम ने मैं बताना नहीं चाहता हूँ। सो ऐसे ऐसे टाइम पे भेजा जाता है, मान लीजिए रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, इस तरह के टाइमों पे व्हाट्सअप किया जाता है। और जैसे ही लोगों को मिलता है और लोगों को इंटरेस्ट लगता है कि रात का टाइम है और ये ऐप मुझे थोड़ा आनंद दे सकते हैं, बस हो गया काम तमाम। ऐप इंस्टॉल करते हैं, उनके मोबाइल पे वो फ्रॉडस्टर आ जाते हैं और पूरे मोबाइल के एक्सेस उन लोगों के पास होते हैं और वो लोग पूरा वॉलेट साफ़ कर देते हैं। तो ये हलचल चल रहे थे और इसी बीच लोगों का रिक्वेस्ट था कि भाई, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं कर सकते आप। आपको बस अननोन सोर्सेज से आए हुए किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है। अननोन सोर्सेज से आए हुए किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। खास तरह से इस तरह की लोभनीय फ्री सर्विसेज, लोभनीय सर्विसेज, 1 घंटे का सर्विसेज, ये इस तरह की जो एसएमएस आते हैं उसको डिनाई करेंगे तो मुझे लगता है आपसे भी अपने पैसे नहीं खोएंगे और वो लोग अपने पैसे चोरी नहीं कर सकते। तो इस तरह की इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा है, सराहा किए हैं वीडियो के ऊपर, आप सभी ने बहुत सारा कमेंट किए। उसमें कमेंट्स था कि कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट्स बैंक। सो आज का ये वीडियो है बेसिकली कौन सी ज़ीरो बैलेंस पेमेंट्स बैंक, ज़ीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए कौन सा पेमेंट बैंक सही रहेगा। देखिए, मैं कौन सा सही कौन सा गलत ये तो नहीं बता सकता हूँ, पर दोनों की वैरायटी और क्वालिटी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात कर सकता हूँ और मैं बात करूँगा। तो चलिए, मैं एक पीडीएफ आप सभी के लिए शेयर करता हूँ और देख लेते हैं कि कौन सा बैंक आपके लिए सही हो सकता है। वो आपको डिसाइड करना है, मैं डिटेल में आप सभी को बताने की प्रयास करता हूँ। तो इस समय मेरे सामने सबसे पहले जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि ये एयरटेल पेमेंट बैंक के पीछे कोटक महिंद्रा बैंक क्यों है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई पेमेंट्स बैंक की जन्म होता है तो इनको कोई बड़े दादा को पकड़ के ही मार्केट में आना पड़ता है। मतलब कोई शेड्यूल बैंक को पकड़ के ही किसी भी पेमेंट्स बैंक को लाइसेंसिंग खुद को करना होता है। जिस तरह से बहुत सारे बैंक मतलब पेमेंट्स बैंक बाकी सारे बैंक के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक जो था वो इंडसइंड बैंक के ऊपर डिपेंडेबल था। अब ये एयरटेल पेमेंट बैंक है जो सहायता के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को पकड़ के आरबीआई से लाइसेंसिंग खुद को की है। इसका भी कारण मैं आगे चल के आप सभी को बताने की प्रयास करता हूँ। तो आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं और आप लोग इस चीज़ से नॉलेजेबल हो जाएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक के पीछे जो दादा बैंक है, मतलब शेड्यूल बैंक है, उनका नाम कोटक महिंद्रा बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक बैंक अकाउंट सर्विस के साथ साथ कुछ सर्विसेज और भी आप सभी को देते हैं, जैसे फास्टैग सर्विसेज, एनसीएमसी कार्ड, प्रीपेड कार्ड, पोस्टपेड रिचार्ज बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट और बहुत सारे ऑफर्स, ये सारे सर्विसेज आप सभी को देता है। साथ ही साथ यहाँ पे शेड्यूल ऑफ चार्जेस, मिनी केवाईसी एंड फुल केवाईसी वॉलेट का हम बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग में तो बहुत सारा मिनिमम केवाईसी एंड फुल केवाईसी वॉलेट में बहुत सारा कुछ चार्जेस नहीं है, पर आईआरसीटीसी की बुकिंग में कुछ चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है। पर अगर आप मिनिमम या मैक्सिमम के फुल केवाईसी किए हुए वॉलेट से बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि 3% चार्ज आपको देना हो सकता है। बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको क्या चार्जेस मिल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। मुझे तो बहुत ही लॉसेस का ये स्कीम दिखा, क्योंकि पहला 1 लाख रुपये अगर आप उनके अकाउंट में रखते हैं तो 2% मिलेंगे, दूसरे 1 लाख के लिए आपको 7% मिलेगा। मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊँ, बारीकी से अगर समझाऊँ, तो बात ऐसा है कि अगर आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया है एयरटेल पेमेंट बैंक की सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको पहले 1 लाख रुपये के लिए वो लोग 2,000 देंगे और दूसरा जो 50,000 रुपये है इसके लिए 3,500 रुपये देंगे। तो ये है उनका स्कीम। और फिक्स डिपॉजिट वो लोग ऑफर नहीं कर सकते हैं। इसके यहाँ पे भी अप टू बैलेंस 1 लाख रुपये आप उनकी अकाउंट में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ना रखने के लिए वो लोग आपको कोई चार्ज नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पहले ही 100 रुपया है और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज हर साल 118 रुपये आपको भरना है। कैश डिपॉजिट अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह से करते तो फ्री है। कैश डिपॉजिट अगर आप
एयरटेल पेमेंट बैंक की बैंकिंग आउटलेट में जाके करते हैं तो 25,000 तक ही एक महीने को फ्री है। इससे ज़्यादा अगर आप करने जाएंगे तो आपके लिए चार्जेज जो है 0.5% है, और 50,000 से अधिक अगर आप करना चाहेंगे तो 0.75% है। मान लीजिए 1 लाख रुपये जमा करना है तो 750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कैश विड्रॉल की अगर बात करें तो 0 to 10,000 आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बियॉन्ड 10,000 मतलब 10,000 से ज़्यादा अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको 65 रुपये का जुर्माना यहाँ पे होगा। इसे जुर्माना ही कहा जाता है। पेमेंट फॉर IRCTC पहले ही बोला, यहाँ से भी आपको सेम चार्जेस 100 रुपये की अगर IRCTC टिकट बनी तो 18 रुपया 1 रुपया 80 पैसे आपको देना होगा। 1,000 रुपये की अगर टिकट बना तो 18 रुपये आपको चार्ज यहाँ पे भरना होगा। फंड ट्रांसफ़र के लिए कुछ लिखा नहीं। विदड्रॉ विथ इन एयरटेल पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप USSD फ्री है, और बाकी ये सारे सर्विस आपके लिए फ्री है। NEFT वगैरह IMPS वगैरह ये सारे आपके लिए यहाँ पे फ्री रखा गया है। और भी कुछ चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो है डेबिट कार्ड। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं इनके कंपनी से मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक से, तो प्रीपेड कार्ड में आपको तो चार्ज लगता है बट डेबिट कार्ड में आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। और इसके बाद आते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड पर्सनलाइज है, मतलब आप अपनी मर्जी से अगर डिजाइन करेंगे तो इसके लिए 349 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल कार्ड लेते हैं जहाँ पे पर्सनलाइजेशन नहीं रहेगा, एयरटेल सबको जैसे देते हैं वैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको 299 रुपया लगेगा कि पहली बार आपको कार्ड बनाएंगे, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक आपको कार्ड बना के देगी। इसके लिए 299 रुपये मतलब 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी आपको आगे चल के 199 रुपया चार्ज देना होगा हर साल, ठीक है, जो नॉर्मल आधा आम बैंकों में भी रहता है। इसके अलावा 3 फ्री ट्रांजेक्शन रहेगा, ठीक है, और इसके बाद से आगे आपको चार्ज किया जाएगा वो होगा 21 रुपये प्लस GST। बैलेंस इनक्वायरी मिनी स्टेटमेंट में आपको हर बार चार्ज किया जाएगा 9 रुपये प्लस GST, ठीक है। अदर्स बैंक मेट्रो सिटीज़ के लिए कुछ यहाँ पे स्पेशल रखा नहीं, फ्री 5 फ्री एवरी मंथ है। अदर बैंक नॉन मेट्रो ATM अदर देन 6 सिटीज़ मैंशनड तो उनके लिए 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री है। कैश विड्रॉल में भी आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट भी आपको फिर चार्ज लगेगा जब आप अपना कोटा ख़त्म कर लेंगे। ये हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक। फिर हम चले जाते हैं जियो पेमेंट्स बैंक में। यहाँ पे भी आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जियो पेमेंट्स बैंक में जिस ज़्यादा को पकड़ के मार्केट में आए हैं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बोले हैं कि किसी के ना किसी पेमेंट बैंक को, हर एक पेमेंट बैंक को किसी ना किसी दादा को पकड़ के ही मार्केट में आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे दादा है SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी की चाहते बैंक। यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा चीज़ें रखा गया है क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज़ें है भी नहीं। उनके पास आपको BBPS के सारे सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि लिस्टेड में है पर पोर्टल में सर्विस अभी तक शायद लाइव नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको एक अकाउंट मिलता है, आम सेविंग्स अकाउंट आपको मिलता है, और इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस नील है, फ्री फॉर नॉन मेंटेनेंस MAB इसमें भी नील है। मैक्सिमम UOD ये 1,95,000 रुपया तक आप अपने अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं 1 साल में, और मैक्सिमम भी सेम ही है। मैक्सिमम एग्रीगेट क्रेडिट्स इन ईयर 2 लाख रुपये तक, जो RBI का नियम है कि अगर पेमेंट्स बैंक अकाउंट है भाई 2 लाख से ज़्यादा आप इसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पेमेंट्स इसको होल्ड नहीं कर सकते इस अकाउंट में। इससे ज़्यादा पेमेंट रखेंगे तो स्वीप हो जाएगा वो दादा वाला अकाउंट पे। अब आते हैं चार्जेस की बात अगर करते हैं तो वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे दिया जाता है रुपये प्लाटिनम के इशुएंस के लिए कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट ई-कॉमर्स में 2,50,000 इस कार्ड से। ट्रांजैक्शन फी लोड मनी में कोई चार्जेस नहीं है, बिल पेमेंट में भी कोई चार्जेस नहीं है, NEFT में चार्जेस, IMPS RTGS UPI किसी में भी किसी प्रकार के चार्जेस नहीं है। चार्जेस सिर्फ एक ही जगह पे लगता है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो एड हॉक फिजिकल स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो 75 रुपये प्लस GST लगेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट में कोई चार्जेस नहीं, मंथली स्टेटमेंट में कोई चार्जेस नहीं, SMS अलर्ट के लिए कोई चार्जेस नहीं। पर डे डेबिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रखा नहीं गया है, ठीक है, चार्जेस में नहीं है। UPI पर ट्रांजेक्शन लिमिट 1,00,000 रुपया तक है। NEFT पर ट्रांजेक्शन लिमिट कुछ लिमिट नहीं है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल है ही नहीं सर्विस। IMPS पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5,00,000 रुपये तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे फ्री है, स्वीप फैसिलिटी भी यहाँ पे फ्री है। सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे अगर आप 1,00,000 रुपये रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में जियो में, जहाँ पे एयरटेल में आपको 2% मिलता है, यहाँ पे आपको सीधा 3.5% मिलेंगे। तो मतलब भेदभाव नहीं है, वो सीधा साधा है। 1,00,000 से ज़्यादा रखने वाले देश में कहाँ पे इतना लोग हैं जो लोग पेमेंट्स बैंक के अकाउंट खोलेंगे। जिनके पास भर भर के पैसे है वो शेड्यूल बैंक में जाएंगे और यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं, देखेगा वही नहीं। अब यहाँ पे जो लोग अकाउंट खोलेंगे वो वही वर्ग के लोग हैं जो जीरो बैलेंस में खोलना चाहते, पैसे उनके पास कम है, 1,000 2,000 10,000 रुपये रहेंगे, और सीधा सीधा इनको 3.5% का जो है ब्याज यहाँ पे उनको मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया दो बैंकों की
अंतर, दो बैंकों की अकाउंट ओपनिंग के अंतर, चार्जेस के अंतर मेरे को जितना लगा, एयरटेल पेमेंट बैंक में बहुत सारे सर्विसेज है, चार्जेस बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये लोग ऐसे जाल बना के रखे ना किसी प्रक्रिया में आपको लो चार्ज दे के निकलना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा। अगर आप एक साधारण और आम आदमी हैं, जस्ट यूपीआई से आपका ज़िंदगी बच जाएंगे इस समय, तो आप जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए और बहुत सारे सर्विसेज भी, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसी तरह की वीडियो और अगर आपको सभी को चाहिए, तो कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी विषय के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ सारे विषय से जानकार रखने के लिए खुद को आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। बताना मत भूलिएगा वीडियो का कंटेंट कैसा था। और साथ ही साथ आप में से कोई अभी तक ऐसे रह गए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो ज़रूर हमारे चैनल फिनी इन्फो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।